अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ादी। आई एम कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर। आज आपको बताऊंगा कि कौन से ग़िज़ाएं हैं जो लिवर को एंजाइम्स को बढ़ाती हैं और फैटी लिवर में जिगर में चर्बी पैदा करती हैं और जिगर को ख़राब करती हैं, और किस आदात की वजह से आपके जिगर की ख़राबी होती है और वो जिगर की फेलियर तक भी जा सकता है मसला। दोस्तों, जिगर वो उज़्व है जो आपके जिस्म के तमाम टॉक्सिन्स को साफ करता है, या आपके जिस्म को खून को क्लियर करता है, हार्मोन्स को बैलेंस रखता है, कोलेस्ट्रॉल और शुगर को कंट्रोल करता है, खाई हुई ग़िज़ा को एनर्जी में तब्दील करता है। तो यूं समझ लें कि जिगर आपके जिस्म का फायर ब्रिगेड है, लेबॉर्ट्री भी है और फिल्टर भी है। लेकिन जैसे किसी फिल्टर में बार बार गंदगी आ जाए तो वो बंद हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जिगर भी चंद ऐसी ग़िज़ाओं से सुस्त, कमज़ोर और आखिरकार खराब हो जाता है। अमेरिकन लिवर फाउंडेशन के मुताबिक दुनिया भर में 25% लोग इस वक्त नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की वजह से उसकी बीमारी में मुब्तला है। माहिरीन का कहना है कि इनमें तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और इसमें बड़ी वजह हाई शुगर लेवल्स, प्रोसेस्ड फूड, अनहेल्दी फैट्स हैं, यानी वही खाने जो आज मैं आपके सामने रखूंगा। चीनी और मीठे मशरूबात इंतहाई सख्त जहर हैं। लिवर का नंबर 1 एनिमी है सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी, बिस्किट, चॉकलेट, मीठे जूस। चीनी जिगर में चर्बी की फैक्ट्री चालू कर देती है। सिर्फ 9 दिन तक चीनी कम करने से जिगर की चर्बी 20 से 30% कम हो जाती है। फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन, जिगर की चर्बी के अंदर जो सोजिश हो रही होती है, ये सब का सब इन मीठी चीजों से शुरू होता है। सफेद आटा मीठा नहीं है ये, मगर ये भी जिगर का एक खास दुश्मन है। नान, पराठे, बेकरी के आइटम्स, पेस्ट्रीज, हिडन पिज़्ज़ाज, ये सब के सब जिगर में शुगर को बढ़ाते हैं। फैट तेजी से जिस्म रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता है, और शुगर में जैसे ही ये शुगर आपके अंतड़ी से खून में जाती है तो पैंक्रियाज को सिग्नल जाता है, पैंक्रियाज इंसुलिन की स्पाइक दे देता है। जैसे ही पैंक्रियाज इंसुलिन की स्पाइक देता है तो आपकी जितनी भी ज़रूरत होती है बॉडी की, जितनी आपको कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं वो कंज्यूम हो जाती हैं। बाकी जो बच जाती हैं वो सीधी जाके जिगर में जमा होना शुरू हो जाती है। फ्राइड आइटम्स और घी, तेल में पकी हुई चीजें, तली हुई चीजें, समोसे, पकोड़े, फ्राइज आइटम्स, बर्गर, नान टिक्की, ट्रांस फैट्स इसमें शामिल होते हैं जो इन्फ्लेमेशन जिगर में पैदा कर देते हैं। तहकीकात बताती हैं कि जिगर के खुलिये, फैट के जो खुलिये हैं वो जिगर के खुलियों को मार देते हैं और उसमें सोजिश पैदा कर देते हैं, जब भी तो ALT AST आपका बढ़ जाता है। पैक्ड जूसेस और एनर्जी ड्रिंक्स ये खतरनाक चीजें हैं, मगर हेल्दी इनमें फ्रक्टोज सिरप होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सिंथेटिक विटामिन्स होते हैं जो जिगर को खराब कर देते हैं और ओवरलोड में चला जाता है जिगर। प्रोसेस्ड गोश्त, जो सॉसेजेस, नगेट्स, हॉट डॉग्स, फ्राइड चिकन, फ्लोटेड चिकन इनमें शामिल है, जिसमें इंतहाई ज़्यादा सोडियम नाइट्रेट्स, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिगर को सोजिश में मुब्तला कर देते हैं। मुसलसल जब ये हम खाते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में, तो ये बहुत ज़्यादा, इवन ये प्रोटीन होती है लेकिन ये जिगर की चर्बी का बायस बनती है। अब बात करते हैं मार्जरीन्स, बेकरी आइटम्स, डोनट्स, सॉफ्ट मार्जरीन्स। बेकरी की हर चीज़ में ट्रांस फैट्स मौजूद होते हैं, ये जिगर में चर्बी बढ़ाते हैं और फैटी लिवर को ग्रेड 1 से 2, 3 तक ले जाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ज़्यादा नमक वाले स्नैक्स, चिप्स, सोडियम वाले स्नैक्स, पैक्ड सूप्स, नमक की ज़्यादा जिगर में फाइब्रोसिस कर सकती है, वाटर रिटेंशन कर सकती है, जिगर के सेल्स को तोड़ सकती है, उसमें सूजन कर सकती है और सिरोसिस की तरफ ले जा सकती है, जो कि एक नाकाबिले वापसी प्रॉब्लम है जो जिगर की चर्बी के साथ हो सकती है। इजाफी खतरे जो क्या हैं, इनमें खानों का कॉम्बिनेशन, अगर इनमें से 3 से 4 चीज़ें रोज़ाना खाते हैं तो आपको हाई रिस्क ग्रुप में आप आ जाते हैं अगर ये सारी चीज़ें खा लेते हैं दिन में। अगर जिगर कमज़ोर होने लगे तो जिस्म क्या सिग्नल देता है? जिगर लगातार थकान, पेट में बोझ, भूख कम कर सकता है, हाजमा खराब हो सकता है, वजन तेजी से बढ़ना, जिल्द पीली पड़ जाना या यरकान हो जाना, ALT AST अगर आप जिगर का टेस्ट कराने चले गए हैं तो वो आपका बढ़ा हुआ आ जाता है। अब बात करते हैं जिगर को बेहतर करने के लिए 5 फौरी इकदाम क्या करने चाहिए। चीनी 50% कम कर दें, बल्कि मैं तो कहता हूं कि चीनी बिल्कुल बंद करें। मल्टीग्रेन आटे पे शिफ्ट हो जाएं। दिन में 30 मिनट्स की वॉक बहुत ज़रूरी है। इसका एक ख़ास तरीका यह है कि अगर आप 5 से 10 मिनट बैठे हुए हैं कहीं पे, आधा घंटा बैठ गए हैं, तो उसके बाद आपने उठ के 5 से 10 मिनट थोड़ी 5 मिनट वॉक कर लें। ये ज़िंदगी का आदत बना दें। ये आपके मेटाबॉलिज्म को एक ऐसा बूस्ट देगा जिसके नतीजे से आप खुद हैरान हो जाएंगे।
दिन में 30 मिनट्स वॉक बहुत ज़रूरी है। पानी 8 से 10 ग्लास पिएं। चिकनाई वाले खाने कम खाएं। फल सब्जियां ज़रूर खाएं। सुबह नाश्ते में फलों का इस्तेमाल करें। सिर्फ 3 हफ्तों में लिवर एंजाइम्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जिगर को डिटॉक्स करने का 7 डेज का प्लान भी बना के दूं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। अस्सलाम वालेकुम।